हरे कृष्णा। हम में से कई लोग सोचते हैं कि ये संसार एक बहुत बड़े ब्लास्ट या बिग बैंग से ही बन गया और इसको बनाने वाला वास्तव में कोई है ही नहीं। लेकिन यदि आप प्रकृति की गहराइयों में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे रहस्य दिखेंगे जो हमको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इनके पीछे कोई बनाने वाला तो ज़रूर है। हम आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाएंगे जिसमें हम आपके लिए प्रकृति की उन गहराइयों में जाएंगे और उन रहस्यों को आपके सामने प्रकट करेंगे, जिससे हमारे हृदय में उस भगवान के लिए ग्रेटफुलनेस पैदा हो। शुरुआत करते हैं मधुमक्खी के छत्ते से, जहां लगभग 60,000 मधुमक्खियां रह सकती हैं। इस छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अकेली बच्चा पैदा करने में समर्थ होती है, जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 साल होती है। और फिर है ड्रोन यानी मेल मधुमक्खियां जो सिर्फ 4 से 5 महीने जीवित रहते हैं। अंत में आती हैं वर्कर यानी मादा मधुमक्खियां, जिनकी उम्र होती है 4 से 5 हफ्ते। और ये मादा वर्कर स्टेराइल होते हैं, मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये हनीकॉम्ब रानी मधुमक्खी द्वारा ही चलाया जाता है। अगर रानी मधुमक्खी मर गई तो वर्कर और ड्रोन छत्ता छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन ड्रोन और वर्कर मक्खी के मरने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रानी मधुमक्खी का स्वयंवर, ये चौंकाने वाली बात है लेकिन सच है। रानी मधुमक्खी का स्वयंवर होता है, मतलब वह अपना वर स्वयं से चुनती है। एक छत्ते में 0 से लेकर 500 तक ड्रोन्स हो सकते हैं और यहीं से वर चुनने की प्रक्रिया चालू होती है। सबसे पहले रानी देखती है इतने सारे ड्रोन में से कितने ड्रोन्स मेटिंग के लिए मैच्योर हैं, और एक बार वह मेटिंग के लिए रेडी हुए तो रानी छत्ते की बाउंड्रीज के हर कोने में जाके एक स्पेशल केमिकल लगाती है। असल में ये एक रेस ट्रैक जैसा सर्कल बनाती है जिसमें स्वयंवर में भाग लेने वाले ड्रोन्स यानी नर मक्खियों को दौड़ना होता है। अब जो भी ड्रोन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं वे सब दौड़ना चालू करते हैं और सबको हर मार्क को टच करते हुए फिनिश लाइन पर आना होता है, बिल्कुल चेक पॉइंट कार रेसिंग की तरह। और जो ड्रोन क्वीन के पास सबसे पहले पहुंचेगा वह बनेगा भाग्यशाली विजेता, जिसको मौका मिलेगा इस क्वीन के साथ मेट करने का। हम इंसानों की तरह ये मक्खियों के अंदर भी चालाकी होती है, इसलिए इनके लिए भी कानून बनाए जाते हैं। अगर किसी ड्रोन ने चीटिंग करने का सोचा कि मैं 2-3 स्टॉप मिस करके डायरेक्ट पहुंच जाऊं, तो ये गद्दारी के बराबर है जिसकी कोई माफी नहीं है। तो अगर कोई ड्रोन गद्दारी करता है तो उसे बाकी सारे ड्रोन मिलकर मार देते हैं। याद रखें, इंसान माफ कर सकते हैं लेकिन एनिमल वर्ल्ड में कोई माफी की जगह नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि रेस में एक से ज्यादा विजेता हुए तो हाँ, तो इसके लिए एक और प्रतियोगिता है। अब इस सिचुएशन में रानी मधुमक्खी जमीन से ऊंचा उड़ना स्टार्ट करती है और विजेता ड्रोन को साथ उड़ने के लिए बुलाती है। ऐसे करके जो रानी मधुमक्खी के साथ सबसे ज्यादा हाइट तक उड़ता है वो फाइनल भाग्यशाली विजेता बनता है और क्वीन के साथ मेट करता है। सोनम गुप्ता नहीं, रानी मधुमक्खी बेवफा है। अब रानी विजेता ड्रोन को कॉम में रखती है और उसकी खातिरदारी करती है, लग्जरी रस पिलाती है जिससे ड्रोन मेटिंग के लिए और तंदुरुस्त हो जाए। और जब ड्रोन रेडी हो जाता है तो क्वीन ड्रोन के साथ मेटिंग करती है। अब आप कहेंगे यही तो ड्रोन को चाहिए था, इसमें क्या बेवफाई? तो यहाँ एक ट्विस्ट है। एक ड्रोन पूरी लाइफ में एक बार ही स्पर्म बनाता है, जो सारा स्पर्म मेट करने के बाद क्वीन अपने पास इकट्ठा कर लेती है। और क्योंकि अब ड्रोन किसी काम का नहीं रहा तो रानी वर्कर्स को बुलवा के ड्रोन मक्खी को बाहर निकलवा देती है और यहाँ तक कि खाना देने से भी मना कर देती है। ड्रोन जब तक जान होती है छत्ते के बाहर उड़ता रहता है और फिर उसकी एक दिन मृत्यु हो जाती है और वही वर्कर मरे हुए ड्रोन को उठा के कॉम में ले जाते हैं और इसे खा पीकर पार्टी करवाते हैं। यहाँ रानी मधुमक्खी का वचन ही उसका शासन है। शायद है तो मुमकिन है। तो ये तो मक्खियों की जीवन शैली थी, लेकिन शहद बनाने की कहानी और भी दिलचस्प है। शहद की एक छोटी चाय की चम्मच में 5000 फूलों का रस होता है और बड़ी चम्मच में 2 लाख फूलों का रस होता है। शहद की मक्खी आधी किलो शहद बनाने के लिए लगभग 35 लाख उड़ानें भरती है और 50,000 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। इनके झुंड में गाइड मधुमक्खियां भी होती हैं जो रास्ता दिखाती हैं और वापस मधुमक्खियों को छत्ते तक लेके आती हैं। ये मक्खियां शिफ्ट्स में काम करती हैं जो 2400 घंटे जल्दी है, बिल्कुल हम जैसे इंसानों की तरह। और इसे अगर हम और डिटेल में समझें तो मधुमक्खियों का जीवन हम इंसानों जैसा ही है। ये भगवान की सृष्टि को एक अद्भुत पेशकश है। तो क्या ये सब देखने के बाद भी आपको लगता है कि इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन अपने आप बन गया होगा या इसके पीछे बनाने वाला कोई महान डिज़ाइनर रहा होगा? जरा सोचिए।